और जो मित्र दुर्योधन को ललकार सके वो केवल भीम ही हो सकता है। ये भी केवल तुम्हारा अनुमान है कर्ण। मैं साक्ष्य की बात कर रहा हूं। कभी कभी अनुमान भी सत्य सिद्ध होते हैं महाराज। मेरा प्रश्न ये है विदुर, यदि पांडव जीवित हैं तो वो अभी तक हस्तिनापुर क्यों नहीं आए? इतने समय तक छिपे क्यों रहे? क्या कोई उत्तर है तुम्हारे पास? यदि किसी के पास इस बात का उत्तर नहीं तो मेरे सामने प्रश्न खड़ा करके समय व्यर्थ ना करें। तो मेरा निर्णय है कि दुर्योधन का राज्य अभिषेक होगा। युधिष्ठिर पधार रहे हैं। तुम्हें इस बात का अनुमान ही नहीं कि तुम्हें देखकर मेरे मन से कितना बड़ा भार उतर गया। यह अनुभूति एक शूल की भांति मेरे मन में चुभ रही थी कि जिन प्रिय पांडु पुत्रों को मैं अपने उत्तरदायित्व पर हस्तिनापुर लाया था उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस समय तुम सबको सकुशल देखकर तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही। आपको प्रसन्न देख हमें भी प्रसन्नता हुई पितामह। हस्तिनापुर में स्वागत है युवराज।
धन्यवाद विदुर काका श्री। आप हमारे साथ नहीं थे, परंतु आपकी मंगल कामना सदैव हमारे साथ थी। मेरे पुत्रों, ईश्वर की महान कृपा है कि तुम सब सकुशल हो। अब मैं मृत्यु उपरांत अपने भ्राता पांडु को अपना मुख दिखा सकूंगा। पिताश्री को सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री पर गर्व रहेगा महाराज। अर्नावत में आपके पुत्र दुर्योधन ने जो हमारे स्वागत के प्रबंध किए हैं, हम कभी नहीं भुला सकते। पुत्र युधिष्ठिर, एक प्रश्न मेरे मन को व्यथित कर रहा है। तुम सब जब वर्णावत की दुर्घटना में सुरक्षित थे तो हस्तिनापुर क्यों नहीं चले आए? बताओ पुत्र, तुमने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? युधिष्ठिर, इतना मैं जानता हूं कि भयभीत तुम किसी से हो नहीं और असत्य तुम कहोगे नहीं। बताओ। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे पितामह, परंतु कुछ दिनों के लिए किसी को संतोष देना चाहते थे। भीम का तात्पर्य यह है कि हम माता श्री को संतोष देना चाहते थे, क्योंकि माता श्री हस्तिनापुर में नहीं आना चाहती थी। परंतु क्यों? पुत्री कुंती के मन में यह विचार क्यों आया? क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पुत्र सामान्य जीवन जिए,